तो अब सवाल है जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज क्या है, क्या रास्ता है, क्या जेल में डाला जाए इनको, क्या अब गिरफ्तार किया जाए तभी ये सच उगल पाएंगे। भाई जब ये इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, पद नहीं छोड़ रहे हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में कहा भाई इन पर एफआईआर दर्ज करो ना, जांच पड़ताल करो ना। जब 3 जजों की टीम रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट को सौंप देती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, महाभियोग लाने की बात होती है, तब जब इस पर कोई वजूद चर्चा नहीं है, जब इनका डर नहीं है इन जस्टिस वर्मा साहब को, तो फिर इनको क्या है का डर होगा। और ये हर चीज़ को तो खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं ना मेरा पैसा है, ना कह रहे हैं मैं मौजूद था, मुझे पता नहीं कहाँ से आया, इसके पीछे कौन है मुझे पता नहीं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। भाई इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। और जब इतना इनके पास हिम्मत है, इतना ही अपने आप को ईमानदार का चोला पहनकर घूम रहे हैं, तो फिर धनखड़ साहब की बात कम से कम, अरे मेरी बात नहीं मानेंगे आप लोग, पत्रकारों की बात नहीं मानेंगे, मीडिया वालों की बात नहीं मानेंगे। दिल्ली पुलिस, मेरा आपसे अनुरोध है भाई साहब आप एफआईआर दर्ज कर दो यार, क्यों नहीं करते आप। भाई आप बृजभूषण शरण सिंह के टाइम पे आप नहीं करते, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठती हैं, तो कम से कम बलात्कार जैसे मामलों को आप नहीं जो है उतना गंभीर लेते हैं, तो कम से कम ये हजारों करोड़ों का नोट जला है, इसको तो सीरियस ले लो भाई। ये तो अपमान है गांधी जी का, ये तो देश के लोगों का अपमान है, उनके मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये देश की संपत्ति थी और उसको जला देगा कोई जज के आवाज़ पे जलेगा। ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है, आप बताइए। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल है, उनको एक्शन लेना चाहिए जज के खिलाफ, तुरंत रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, तुरंत जांच के आदेश देना चाहिए। ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। ऐसे तो आप पहुँच जाते हैं, जहाँ तहाँ पहुँच जाते हैं किसी को भी परेशान करने, लेकिन भाई यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। क्या इसका दरवाज़ा ना दिखा हुआ है क्या कुछ नहीं दिख रहा है। जो हो सके, जो नियम कानून लगता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लॉ अलग होंगे, जजों के लिए लॉ अलग होंगे, कानून अलग होंगे, तो भाई वकीलों से भेंट करो ना। कपिल सिब्बल है, प्रशांत भूषण है, तमाम वकील है, लेकिन सच तो सामने लाओ महोदय। जनता तो ये जानना चाहती है, उनको क्यों कानूनी पेच में, दाव पेच में फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका सच सामने नहीं आना, ये तो अपमान है, देश के कानून का अपमान है, देश की एजेंसियों का अपमान है, देश के सिस्टम का अपमान है। और यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इतना उड़ रहे हैं, इतना फुदुक रहे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे है जो इनको बचा रहा है। क्योंकि जब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह चुके हैं कि भाई कानून कि आखिर क्या कर रहा है, क्यों प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा है, जब महाभियोग लाने की बात हो रही है, जब रिपोर्ट को 3 जजों की टीम ने रिपोर्ट तैयार कर लिया, जब राष्ट्रपति महोदय को दे दिया गया, जब प्रधानमंत्री को दे दिया गया, और तब भी कुछ नहीं हो रहा, तब तो ये अफसोस नहीं तो क्या है, ये दर्दनाक नहीं है तो क्या है, ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है। आप ही बताएं दर्शकों देखिए, आपको ही समझना पड़ेगा कि आखिर इतने कांड हो गए हैं भारत में, इतना स्कैम हुआ है, एक से बढ़कर एक घोटाला हुआ है, एक से बढ़कर एक स्कैम हुआ है, और एक से बढ़कर एक एक्सपोज हुआ है, लेकिन आज तक कोई सज़ा भुगता है क्या, कोई पकड़ा गया है। बस 4 दिन के लिए रिमांड पे डाल देते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। भाई जब कोई स्कैम हो रहा है तो पुख्ता पकड़े ना, पुख्ता समझ में आए ना कि कौन चोर है, कौन उचक्का है, इसके पीछे किसका हाथ था, क्या सरकार में बैठे मंत्री खा रहे हैं पैसा, नेता खा रहे हैं, या विपक्ष का कोई शामिल है। तभी तो जनता की आंखें खुलेंगी, तभी तो जनता को होश आएगा कि कौन गुंडे हैं जो जनता के पैसे पे जो है अय्याशी कर रहे हैं। और अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। मेरा मानना है कि अगर वाकई में थोड़ी सी शर्म हया बची है, देश की न्यायपालिका को शाख पे रखना चाहते हैं, देश के सिस्टम को शाख पे रखना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की इज्जत करना चाहते हैं, तो जस्टिस यशवंत वर्मा को साफ शब्दों में असली सच बता देना चाहिए कि वो पैसा किसका था। अपनी इमेज का मत देखिए, अगर किसी का पैसा है तो आपको खुलकर बताना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी घूस लिया है, रिश्वत ली है, तो आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि ये न्यायपालिका का सवाल है, जज कोर्ट का सवाल है। जो 140 करोड़ लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसके साथ आपने ये धोखा और छलावा किया है, तो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आपको माफ़ नहीं करेगा।